हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज यहाँ पर नया आपके लिए शुरू करने वाले हैं क्या चीज़, तो मैथ्स जो टॉपिक है आपके पास, मैथ वाला यूनिट जो आपके उत्तराखंड स्केलर एग्जाम के लिए, वो शुरू कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। आपका 9th-10th का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है, संख्या प्रणाली है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको रोज़ के रोज़ नई नई वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी और आपका पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अपना टाइम यहां पर इन्वेस्ट करना है और अपना सिलेक्शन देना है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम यहां पर आपके पास रहने वाला है। नंबर सिस्टम में देखो हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत सी चीजें आपको पहले से भी पता होंगी, ठीक है ना, तो उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। सिंपल चीजें होंगी, एक बार सिंपल हम टच करके उसको आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं आपको पहले से पता होंगी क्या होती हैं। आपको पता है यहां पर अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे तक अनंत तक ये बढ़ती रहेंगी। पता है आपको इतनी चीज़ें, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, देखो इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं पहले तो नेचुरल नंबर्स को। सेकंड आपके पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती हैं, आपके पास होल नंबर्स आ जाती हैं। इसको कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। थर्ड हमको ध्यान में रखना है, अब इस जो पूर्ण संख्याएं हमारे पास जीरो से यहां पर अनंत तक इधर आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें अगर हम क्या कर दें, यहां पर निगेटिव नंबर्स भी यहां पर ऐड कर दें। जैसे यहां पर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है या कौन सा पूर्णांक है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। परिमेय संख्याएं पढ़नी है हमें, अपरिमेय संख्याएं पढ़नी है डिटेल में, क्योंकि यही हमारे पास ज्यादातर रहने वाला है। फिर वास्तविक संख्याएं हम देखेंगे, रियल नंबर्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहां पर देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन वो लाइन है जिसमें वास्तविक संख्याओं को डिनोट किया जाता है, रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। बीचों बीच मान लेते हैं 0, ठीक है ना। इधर आपके पास 1 2 3 इधर आगे बढ़ता रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये भी इधर बढ़ते रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत बार आप लोगों ने देख रखा होगा, फालतू का टाइम वेस्ट हम इसमें नहीं करने वाले हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज, रेशनल नंबर्स को। किसको समझते हैं, रेशनल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है यहां पर। और P और Q क्या है, यहां पर P भी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए। क्या तुमको पता है पूर्णांक क्या होता है, अभी हम देख के आए। निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इसमें, है ना। निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्णांक हमारे पास देखने को मिलेगा -2 -3 -4 0 हो सकता है, 4 5 6 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है, कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। लेकिन ध्यान रखना जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा अगर तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। कहां से यार, हम बता ही नहीं पाएंगे क्या चीज है, ठीक है ना। तो Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसको कैसे हम देख सकते हैं, चलो यार 1 मुझे बताओ, चलो 2/3 क्या यहां पर हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यस, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है।
दोनों के दोनों पूर्णांक है, लेकिन 3 जो है हमारे पास, जिसको Q हम कह रहे थे, वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी हमारे पास। क्या मैं आपको पूछूं, -6/8 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप लोग मुझे बताएंगे बिल्कुल। -6 एक इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है, पूर्णांक है। 8 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। तो -6/8 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां पर एक और नंबर मैं आपको बता देता हूं, -5। क्या -5 एक परिमेय संख्या होगी? तो आप बोलेंगे सर हमें तो यहाँ पर ओनली क्या दिख रहा है, -5 P ही P दिख रहा है, Q तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो अरे यार, क्या मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ? क्या इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई चेंज नहीं आने वाला है इसमें। तो यहाँ पर P हो गया हमारे पास -5 और Q हो गया हमारे पास 1। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो अगर मैं बोलूँ तुमको, क्या 1 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्या ये बता सकते हो तो मुझे? तो आप बोलोगे यस, इसको भी हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 एक रेशनल, 1 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसमेमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्या 0 भी एक रेशनल नंबर होता है? तो यस, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है, और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा एक रेशनल नंबर है, और आप इस तरीके से फाइंड आउट करके यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, परिमेय संख्या आपको समझ में आई। अब आते हैं हम परिमेय संख्या पे, इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता तो क्या बोल देते? उसको बोल देते हम क्या है, यहां पर परिमेय संख्या है। और अगर नहीं लिख सकते तो हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या है। लेकिन वो P और Q की कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अगर लिख पाए ऐसा तो ठीक, नहीं लिख पाए तो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए, जैसे मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के लिए बोलूं, √2 है मेरे पास, ठीक है, √2 है। क्या मैं इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। इसके अपॉन में 1 आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो P भी मिल गया, Q भी मिल गया। लेकिन 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 P और Q कैसे होने चाहिए थे? इंटीजर होने चाहिए थे, पूर्णांक होने चाहिए थे। क्या √2 एक पूर्णांक है? तो √2 एक पूर्णांक नहीं होता है। तो √2 जब पूर्णांक नहीं होता है तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है, √15 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहां पर बात करें, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या होगी? क्या √4 एक अपरिमेय संख्या होगी? अबे नहीं यार, इसको कैसे कर सकते हो? इसको तुम 2 लिख सकते हो। √4 का मतलब क्या होता है? √4 एक क्या है, पूर्ण वर्ग। 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या रूट से बाहर आ जाती है। और 2 को कैसे लिख सकते हो? 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका जो रूट होगा, उनका जो वर्गमूल होगा, वो हमेशा परिमेय संख्या होने वाली है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी उनके वर्गमूल, उनके अंडर रूट यहाँ पर क्या रहेंगे? अपरिमेय संख्याएं रहेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो पाई होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर देखें, आपको कुछ ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स दिखे, डेसिमल वाले नंबर्स दिखे, जिसमें आपको दिखेगी जैसे ये 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 की चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं। पहले 1 0 था, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर यहाँ पर 4 1 और फिर 0। तो इस तरीके के भी यहाँ पर, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट हो ही नहीं रही चीजें, यहाँ पर चेंज होती जा रही है। पहले 1 0 है, फिर 1 1 0 है, ये डिफरेंट आ गया, फिर और डिफरेंट आ गया, ठीक है ना। तो चीजें अगर बदलती रहती हैं, यहाँ पर सब डिफरेंट है, यहाँ पर किसी का रिपीटिशन नहीं हो रहा है।
तो ऐसा डेसिमल भी आपको, ऐसा दशमलव भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको अपरिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगे। इनको भी क्या बोलेंगे आप, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहां पर हमने आज समझा परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपने ध्यान रखना है जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इनका जो क्या होता है हमारे पास, इनका यहां पर आपको समूह देखने को मिलेगा। आपने क्या करा, एक कट्टा आपके पास क्या था, एक कट्टे में आपके पास परिमेय संख्याएं थी, एक कट्टे में आपके पास अपरिमेय संख्याएं थी। फिर तुमने एक बड़ा सा कट्टा लिया और दोनों को उसमें यहां पर उड़ेल दिया। तो अब क्या मिल गए तुम्हें सब, अब जो सारे नंबर्स हो गए उसमें परिमेय संख्याएं भी आ गई, अपरिमेय संख्याएं भी आ गई। तो उन दोनों का जो कलेक्शन बना हमारे पास, उन दोनों का जो समूह बना हमारे पास, वही क्या रहने वाला है, वही आपके पास वास्तविक संख्याएं रहने वाली है, वास्तविक संख्याएं रहने वाली हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रियल नंबर्स रहने वाली हैं। क्या रहने वाली है, रियल नंबर्स रहने वाली है। यानी कि आपने क्या करा, सारी अपरिमेय संख्याओं को सारी परिमेय संख्याओं के साथ मिलाकर लिख दिया, तो सारे क्या हो गए हमारे पास, इनका जो कलेक्शन बना उसको हम कहने वाले हैं रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए ये बात आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स, कैपिटल आर से यहां पर डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास यहां पर शांत दशमलव प्रसार, अशांत, इसको हम अगले लेक्चर में यहां पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम की कमी है, यहां पर अभी क्लास शुरू होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। इसी तरीके से हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना, बस अपनी तरफ से पढ़ाई में कमी मत रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।